बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ कि जिस तरह आप सबको मालूम है कि फ़र्स्ट ईयर 2023 फर्स्ट एनुअल का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कैंसिल करवा के अगेन फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो ये सारा तरीका कार जो भी है मैं आपको तमाम इसके रिक्वायरमेंट्स आज डिस्कस करते हैं। तो इन सब को आप इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करें और ताकि ये इंफॉर्मेशन हमारे दूसरे स्टूडेंट्स जो अब तक इस बारे में इनको इल्म नहीं है उनको भी पता चल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि एजुकेशन बोर्ड डेरा गाजी खान की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। जस्ट सिंपली गूगल में आप जाके BISC DG खान लिखेंगे तो फर्स्ट सर्चिंग ऑप्शन में आपको 22 DG खान की वेबसाइट होगी, उसको क्लिक कर लीजिएगा। तो ये साइट का जो मेन पेज है ये सामने आपके पास ओपन है। तो इसको आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइएगा और नीचे आने के बाद ये आप सामने देखेंगे डाउनलोड मैनुअल फॉर्म्स। डाउनलोड मैनुअल फॉर्म्स में आपने क्लिक करना है। मैनुअल जिस तरह आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका जो नेक्स्ट पेज वो ओपन हो जाएगा और जैसे ही ओपन होता है आपको मैं बताता हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या प्रोसेस करना है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, नेट स्पीड की वजह से शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ये पेज हमारा ओपन हो गया है। तो ये देखिए इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म्स हैं। तो आपने ऐसा करना है, इसको भी स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आएंगे, नीचे आप देखेंगे एक जो ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपने ये सामने देखिएगा 24 सीरियल नंबर 24 पे ये ऑप्शन ये दिया है रिजल्ट कैंसिलेशन इंटर पार्ट 1 2023। इसको मैं व्यू करके आपको बताता हूँ। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं फॉर्म को। तो इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें देखें ये फॉर्म ओपन हो गया, इसका आपने प्रिंट आउट ले लेना है। ये सिंपली एप्लीकेशन हर चीज़ बनी बनाई है, इसमें आपने कुछ भी जो जस्ट मैनर से जो एडिटिंग है वो आपने करनी है, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये देखें एप्लीकेशन सारा हो गया, इसको आप फिल कर लीजिएगा। ठीक है, फिल करने के बाद ये अपने जो है नेम है, फादर नेम है, रोल नंबर है, आप कॉन्टैक्ट है, ये सारी चीज़ें फिल करेंगे। फिल करने के बाद जो मेन अहम चीज़ें हैं वो ये हिदायतनामा है, वो इसको देखिएगा। आपको मैं बताता चलूँ, नंबर 1 पे उम्मीदवार दरख्वास्त फॉर्म सरबराह इदारा से तस्दीक करेंगे। यानी कि जिस स्कूल्स में या जिस कॉलेज में, हाई स्कूल या जिस कॉलेज में आप ज़ेर तालीम है, वहाँ के प्रिंसिपल से आप उस फॉर्म को अटैच कीजिएगा जो फर्स्ट पेज है। और नेक्स्ट आपने स्टाम्प पेपर आपने मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल से अटेस्टेशन करानी है। आज की फ़ीस जो है फ़ीस 1600 रुपये है। यहाँ थोड़ी सी एक मिस्टेक है, 1000 लिखा है। इनफैक्ट असल जो ओरिजिनल फ़ीस है 1600 रुपये फ़ीस है। ये आप नोट कर लीजिएगा, 1600 रुपये फ़ीस आपने किसी भी HBL में पे करनी है। तो इसके बाद एक चीज़ और सबसे अहम जो चीज़ है नंबर 4 नंबर पे है, जब ये आप जमा करा देंगे तो उसके बाद आपने आपके रिज़ल्ट बोर्ड एक आपको रिज़ल्ट कैंसिलेशन का एक लेटर जारी करेगा। उस लेटर आपने करानी है, ये लाजमी करानी है। जब तक आपका रीएडमिशन नहीं होगा आप फर्स्ट ईयर में अगेन नहीं बैठ सकते, एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो लास्ट में आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट कीजिएगा, वहाँ पे जाके आपने फर्स्ट ईयर के रीएडमिशन आपने लाजमी करानी है ऑनलाइन। वो ऑनलाइन सबको पता है कि किस तरह आपके रीएडमिशन करेंगे, तो आपने कांटेक्ट लाजमी करना है कि आपने रीएडमिशन कराएं। बाज़ ये होता है कि रिज़ल्ट स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं कि जी हमने रिज़ल्ट कैंसिलेशन करा लिया और ये लेटर हमें मिल गया, उसके बाद उन्हें पता नहीं होता नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। तो ऑन द स्पॉट आपके लिए इन परेशानी का बाइस बनना है। तो रीएडमिशन वाला ऑप्शन जो नंबर 4 बहुत ही अहम है। रिज़ल्ट कैंसिलेशन लेटर जारी होगा आपको, रिज़ल्ट कैंसिलेशन लेटर जारी होने के बाद आपने कॉलेज से अपने रीएडमिशन करानी है। ठीक हो गया ये। नंबर 5 पे अगर किसी में उम्मीदवार ने पहले ही रीएडमिशन लिया हो तो वो दूसरी बार रीएडमिशन नहीं ले सकते। उसका ये होता है कि एक दफ़ा आप रीएडमिशन करा चुके हैं एंड अगेन फर्स्ट ईयर में बैठे हैं, फिर आपका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं है, अब अगेन फर्स्ट ईयर रीएडमिशन नहीं करा सकते। तो ये टॉपिक आप अगर समझ लीजिए कि अगेन जस्ट वन चांस आपको दिया जाता है कि फर्स्ट टाइम आप अपने रिज़ल्ट पहली दफ़ा यानी कि आप कैंसिल करा सकते हैं, अगेन एंड अगेन नहीं करा सकते। तो सिर्फ अच्छा रिज़ल्ट ये भी बहुत अहम पॉइंट है नंबर 6 पे कि सिर्फ पास शुदा उम्मीदवार ने अपना रिज़ल्ट कैन, अदरवाइज़ जिसके एक सप्ली 2 सप्ली 3 है, जितने भी सप्ली हैं और वो रेगुलर कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपना रिज़ल्ट बोर्ड से कोई कांटेक्ट नहीं है आपका, आपने रिज़ल्ट कैंसिलेशन नहीं करानी। सिंपल आपने जस्ट अपना रीएडमिशन कराएंगे डायरेक्टली।
ठीक हो गया। ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो पास स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपना रिजल्ट कैंसिल वाला प्रोसेस लाजमी करना है। ये प्रोसेस वो लाजमी करेंगे। जो फेल शुदा है वो डायरेक्टली अपना कॉलेज से रीएडमिशन करेंगे और अगेन वो फर्स्ट ईयर को कंटिन्यू करेंगे। पास वाले स्टूडेंट, अगेन आपको बताता चलूँ, जितने भी पास स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं हैं, तो उनके लिए लाजमी है कि वो अपने रिज़ल्ट कैंसिल। अच्छा, एक नंबर 7 पे है जो पार्ट फर्स्ट का रिज़ल्ट शाये होने के बाद 30 यौम के अंदर अपने रिज़ल्ट कैंसिल कराया जा सकता है। यानी कि रिज़ल्ट आपका 10 तारीख को आउट हुआ है तो नेक्स्ट जो 30 दिन आप शामिल कर लीजिएगा, वो तकरीबन 8 या 9 नवंबर बनते हैं, तो इस डेट्स में आप रिज़ल्ट कैंसिल करवा सकते हैं। इसके बाद 30 दिन के बाद आप अपना रिज़ल्ट कैंसिलेशन नहीं करवा सकते। ये बहुत ही अहम है कि आपने 30 दिन को याद रखिएगा कि रिज़ल्ट 30 दिन के अंदर आप अपना कैंसिलेशन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। अच्छा, जो उसमें बैन हल्फी का था, बैन हल्फी हमने ऊपर ही पढ़ा है कि बैन हल्फी आपको देनी होगी मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल से, उसकी अटेस्टेशन करानी होगी। बैन हल्फी स्टाम्प पेपर के ऊपर ये राइटिंग, ये वर्डिंग आपने लिखवानी है। तो ये आज का हमारा सारा तरीक़ाकार था, जिसको मैंने आपको बहुत ही डिटेल के साथ समझाने की पूरी कोशिश की है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके पास हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।